निकल जा हमारे मोहल्ले से, आज के बाद हमारे मोहल्ले में दिखाई मत देना। शुक्र है कि हमें आपकी असलियत का पता चल गया। अरे भाई क्या हो गया है, मुझे भी बताओ जरा, तुम्हें क्या पता चल गया है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। आप अपना बोरिया बिस्तर लें और यहाँ से चलते बने। शुक्र है हमें आपकी मासूमियत का पता चल गया, आप तो हमारे मोहल्ले में गंदगी फैला रहे हो। मेहरबानी फरमाए, मुझसे क्या हुआ है और मैं कौन सी गंदगी फैला रहा हूँ? बच्चों को पढ़ाने के बहाने में आप लोगों के घर में नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। मौलवी साहब अब आप जाते हो या कोई हम फिर दूसरा तरीका आजमाएं? मेरी बात तो सुने। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, अब आप यहाँ से चले जाएं, हम अपने बच्चों के लिए कोई और कारी साहब ढूंढ लेंगे। मर्जी है आप लोगों की, अब मैं क्या कह सकता हूँ। शुक्र है तुमने कारी की असलियत बता दी, नहीं तो ये हमारे घरों में नए फितने फसाद पैदा करवा देता। बिल्कुल भाई, मेरी नजर में एक और अच्छी कारी साहब हैं, हम बच्चों की ट्यूशन के लिए उन्हें रख लेते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो उनके पास। हाँ भैया, भी चलते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके कारी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपके और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, फिर मेरी क्या जरूरत आन पड़ी है? कारी साहब अच्छे इंसान है, वो दाढ़ी रखकर मासूमियत का लिबादा ओढ़े फिरते रहते थे, भगा दिया है हमने उसे अपने मोहल्ले से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया है, अब वो कभी आपको हमारे मोहल्ले में नजर नहीं आएगा। लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह? आप उन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं और उन्हें मोहल्ले से भी निकाल दिया है, मुझे भी बताएं आखिर वजह क्या है? कारी साहब, अगर आप भी हकीकत से आगाह होना चाहते हैं तो फिर सुने। हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रशीद भाई की बेवा औरत का घर है और ये कारी साहब उनके साथ कितने मजे से गपशप कर रहा है। हैं? और उनको सूट भी गिफ्ट कर रहा है। मौलवी साहब, आप तो अपनी हद पार कर रहे हैं, आपका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करता हूँ, तेरे बारे में कुछ सोचता हूँ मैं। अब तो आपको समझ आ गई है ना? अरे बेवकूफो, ये तुमने क्या कर दिया? कारी साहब ये आप क्या कह रहे हैं, आपने हमें बेवकूफ कहा है। आपको वजह जाननी है ना कि कारी साहब ने बेवा को सूट क्यों दिया था, तो सुने फिर। कारी साहब, खैरियत तो है? आप इतने परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या वजह? हुआ तो कुछ नहीं है भाई साहब, लेकिन परेशान बहुत हूँ। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? मुझे परेशानी बताएं, क्या पता मेरे पास उसका हल हो। हमारे मोहल्ले में रशीद साहब की बेवा है, आपको पता तो है। मैं उनके घर उनके बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, वो नहायत ही गरीब हैं। जब भी मैं उनके घर जाता हूँ मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शर्मिंदगी? क्यों शर्मिंदगी होती है आपको? उस बेवा का सिर्फ एक सूट है और उस पर भी पेमंद लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उसे एक नया सूट लेकर दूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। कारी साहब, ये तो वाकई में बड़ी परेशानी वाली बात है। अच्छा, ये ले कुछ मेरी तरफ से पैसे और अपनी तरफ से भी कुछ मिलाकर उन्हें एक अच्छा सा सूट लेकर दे दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, मैं ऐसा करता हूँ, उस बेवा के लिए एक अच्छा सा सूट लेकर उसे घर में दे आता हूँ। ये थी वजह, अब आपको समझ आ गई कि कारी साहब ने उस बेवा औरत को सूट क्यों दिया था। अरे ये हमसे क्या हो गया? अरे भाई, मैंने तो सिर्फ उनको सूट देते हुए देखा था, पिछली कहानी का तो मैंने पता ही नहीं लगाया। ये मुझसे क्या हो गया? तुम लोगों ने गलत किया, कारी साहब ने उस बेवा की मदद की जो वाकई में जरूरतमंद थी। हमें चाहिए कि हम अपना सदका, ज़कात, उशर उन मस्कीन, यतीम और गरीबों की मदद में लगा देना चाहिए जो वाकई में जरूरतमंद होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, हमें अपना सदका, ज़कात और उशर उन लोगों को देना चाहिए जो उसके असल हकदार होते हैं। बिल्कुल, हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, हम अभी कारी साहब के पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें वापस बुला लाते हैं। हाँ भाई, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो हैं तो जरूरतमंद लेकिन खुद को जरूरतमंद जाहिर नहीं करते। हमें चाहिए कि इस माह रमजान में अपना सदका, ज़कात और उशर उन गरीब, मस्कीन और यतीमों को देना चाहिए जो असल में हकदार हैं, और उन बेवाओं की भी मदद करनी चाहिए जिनके कफालत करने के लिए कोई नहीं है।